आज का वीडियो एक पेशेंट देखा मैंने, बिल्कुल यंग बच्चा था, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप भी इस तरह की बातों से, ताकि आपको भी कुछ जानकारी हो कि इस मामले में जो भी हम अपने हेल्थ के बारे में समझते हैं और उसको बिना वेरीफाई किए कोई चीज़ ले लेते हैं तो उससे क्या होता है। कोरोना जब आया उस टाइम की बात है, तो उस वक्त बहुत ये प्रोपेगेट किया गया कि काढ़ा पी लो, और आपने भी सुना होगा कि काढ़ा बना के पी लो, काढ़ा बना के पी लो। उसके फादर ने उसको काढ़ा बना के दिया, जिसमें एक गिलोय नाम का पेड़ होता है, उसकी पत्तियां होती है, बेल होती है बेसिकली, उसकी पत्तियां डाल के उसको देते रहे। किस क्वांटिटी में देना है किसी ने व्हाट्सएप किया होगा, उसी क्वांटिटी में उसको देते रहे। काफी टाइम तक दिया, जब तक कोरोना चला। उसके बाद उस पेशेंट को पिछले 5 साल से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें क्या होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इरिटेट हो जाती है, पेशेंट को लगातार पेट में दर्द रहता है और डायरिया रहता है। उसकी मेडिसिन वो 5 साल से खा रहे हैं। मेडिकल साइंस में भी इसका कोई इलाज नहीं है, आमतौर पे बहुत मुश्किल है इसका इलाज करना। ये शुरू कर दिया। मेरी आप लोगों से बार बार इस तरह के वीडियो मैं नहीं बनाता। अगर आप देख रहे हो कि ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, लोहे जैसा हो जाएगा, इस तरह की बकवास मैं नहीं करता कभी भी। मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी चीज अगर लेते हैं, देखिए जो खाने पीने की हमारी चीजें हैं वो सब भी तो पेड़ पत्तियों से आई है। हमारे एंसेस्टर्स ने इवोल्यूशन में इतने सालों से ये देखा कि इस चीज को खाया जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, और वो आगे ट्रांसफर की। इस तरह से हमें पता लगा कि ये फल सब्जियां ये सब हम खा सकते हैं और ये चीज जहरीली होती है। अब ये गिलोय है या ये घृत कुमारी है, ये हम खाते नहीं खाते ना। आप सब्जियों में क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये पता है कि अगर आप इनको खाओगे तो नुकसान होएगा। लेकिन आजकल के जमाने में जब इंटरनेट इतना हो गया और इस तरह की इन मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों जा रही, ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, ये खा लोगे तो हो जाएगा, लोग उसको फॉलो करने लगे। पहले भी करते थे लेकिन इतना नहीं था। अगर इसको खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एडिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एलोवेरा नहीं खा सकते हैं। लेकिन उसने उसके अलावा एक कोई बाबा है जिसकी योग कंपनी है, आप जानते हो, उसका भी कोई खा लिया इसका घृत कुमारी का बना के, और उसके लीवर एंजाइम्स डिरेंज, उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गई है। उसके बाद अब उसको ईडी भी हो गया, जिसका अब ईडी जब हुआ तो अब आप उसको कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही मेडिसिन देंगे उसका पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि वहां पे यूरोलॉजिस्ट ने एक ने मेडिसिन भी दे दी। तो ये एक वीडियो इसलिए है कि जो ये आप गिलोय खाना है, इस तरह की कोई भी हर्ब्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसकी कोई डोज होती है। लेकिन क्योंकि उसमें कोई रिसर्च नहीं है, जैसे मैंने क्रोसिन ली तो मैंने ये बता दिया कि पैरासिटामोल लेने से आपका बुखार उतर जाता है। अब उसके क्या साइड इफेक्ट है वो भी हमें पता है, किस डोज में लेनी है वो भी हमें पता है, और कितनी बार लेनी है ये भी पता है। लेकिन जो ये मेडिसिन हैं, ये जो हर्ब्स हैं, इनका किस डोज में लेनी है ये किसी को नहीं पता। उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो प्लांट से ही बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लांट से बनेगी तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जहर भी प्लांट्स में ही पैदा होता है। ऐसा तो ये उसने इतनी, तो ऐसी अगर आप कोई चीजें खाते हैं, किसी भी आदमी से ऐसी चीजें लेके खाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें इन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब उस लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, और उसके फादर ने ही कर दी। अच्छा ही करना चाह रहा था लेकिन उसको खत्म कर दिया। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चाहे ईडी के लिए, किसी चीज के लिए, इस तरह का इलाज ना कराएं। किसी क्वालिफाइड आदमी से इलाज लें। आप आयुर्वेद कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन आप उसमें वो क्वालिफाइड हो आदमी, और अपनी तरफ से पुड़िया बुड़िया बना के ना देता हो। सब तरह की मेडिसिन बाजार में अवेलेबल होती है, आप वहां से ले। कम से कम वो कंपनी इतनी डोज में नहीं डालती जितनी ये आप खा लेते हैं, खुद खा लेते हैं, किसी हकीम के जाके अपनी डोज करवा लेते हैं। तो एक ये अवेयरनेस वीडियो है, इसका ध्यान रखें।